मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण भी अपने अपने स्थान पर बैठे सभी। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हम सब ध्वजवाहकों के कप्तान जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी सिकरवार आए और यहाँ बोली भारत माता की। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य में हैं और लगना तो चाहिए म्याना में, पूरे म्याना के हर घर आवाज चली जाए। बोली भारत माता की, वंदे श्यावल रामचंद्र की। आज हम सबके बीच में जो हमेशा हम सबका ध्यान रखते हैं, जिन पर महाकाल की भरपूर कृपा है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी। हमारे बीच में मंच पर गुना के विधानसभा के लोकप्रिय विधायक महेंद्र सिंह जी, पन्नालाल जी, इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, इस विधानसभा के संयोजक हरि सिंह यादव जी, इस विधानसभा के प्रभारी मनोज दुबे जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक गोपीलाल जाटव जी, पूर्व विधायक राहिन सलूजा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, जिला महामंत्री संतोष धाकड़ जी, मुकेश जाटव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता ON शर्मा जी, दामोदर शर्मा जी, महेंद्र करार जी, जिला पंचायत सदस्य पहलवान जी कुशवाहा जी, मंडल अध्यक्ष जयनारायण स्वामी जी, सरपंच म्याना, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष राजेश राजपूत जी। और नाम मैं सभी के ले सकता हूँ, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी शीघ्र जाना है, इसलिए सम्मानित मंच सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी जहां राष्ट्रभक्त बैठे हैं, मां शक्ति बैठी है, उनको भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। बंधुओं, ये चुनाव हम सबके मध्य में आज उपस्थित नहीं है। लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने हमारी चिंता आज से नहीं वर्षों से क्षेत्र की चिंता करी है, श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। मैं सभी से एक ही बात कहूंगा कि ये चुनाव धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अधर्मी कहां खड़े हैं आप सबको पता है, और युद्ध के समय हम सब लोगों को सारी चीजें भूलकर केवल ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है और भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने वाला ये चुनाव है। सभी को पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि 10 साल के अंदर जो विकास इस देश में हुआ है, वो इस देश की दशा और दिशा सुधारने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे हमारी मातृ शक्ति बैठी हो, चाहे युवा साथी बैठे हो। आप सबको मालूम है कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे उस गैंग का समर्थन करते हैं, चाहे बगल में हमारे बंटा धार हो, चाहे यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हो। हम सब मिलकर इस बात जरूर जवाब देना है, क्योंकि ये समय हमारा भारत को विश्व गुरु बनाने का समय है। उसमें रोड़ा डालने के लिए सागरे बागड़ बिल्ले एक हो गए हैं और सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी को रोको। सारी विश्व विरोधी ताकतें एक हो गई हैं कि मोदी जी को रोको।
पर आप जैसे राष्ट्रपति यहाँ बैठे हैं, मां शक्ति का आशीर्वाद है मोदी जी पर, वो युवाओं का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है। कोई ताकत नहीं रोक सकती मोदी जी को। मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर हम सब लोग इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भूमिका अदा करें, पूरी भूमिका हमारी अदा करें। कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा कि तुम कारण बने विभाजन के, तुम दुश्मन बने सनातन के, तुम समर्थक बने गो हत्या के, तुम लोभी बने सिर्फ सत्ता के, रामायण गीता को तुम काल्पनिक बताते हो, सेना के स्वर पर तुम प्रश्न उठाते हो, आतंकी आगाओं को तुम प्यार करते हो। ऐसे लोगों में सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। ये मातृभूमि भारत की स्वीकार नहीं करेगी। जो राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, 500 वर्षों से तक जिसकी हमने तपस्या करी है, कई काल से लोगों ने जिन्होंने जान दी है, और आज जब वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उनको निमंत्रण दिया, राम मंदिर का निमंत्रण दिया जाता है, तो बंधुओं, मैं मंडल अध्यक्ष जहाँ की पूरी टीम मंच से बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से तो आमंत्रण लेके घर घर जाके दिखाना है कि ये आमंत्रण स्वीकार किया है, राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि राम का हिंदुस्तान है, राम हमारा मान है, राम हमारा अभिमान है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, बोलने का मन बहुत कुछ था। माननीय मुख्यमंत्री को हम सब लोग सुनेंगे। मेरा और आपका संवाद तो होता रहता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्तित्व को जिसके रोम रोम से जन कल्याण की ध्वनि गुंजायमान होती है, जो चरेवेती के मूल मंत्र को धारण कर एक उद्घोष करते हैं कि आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों सी गति हो और जन सेवा की कंटकीर्ण राह चला हूं। आए जिसकी भी हिम्मत हो, आए जिसकी भी हिम्मत हो। इसका मूल मंत्र है सेवा का प्रतिधारा और अर्पित जीवन सारा। ऐसे हम सबके भारतीय जनता पार्टी के विचार और संस्कार के संवाहक, विकास के अविराम अनथक परिश्रमी पथिक माननीय डॉक्टर श्री मोहन जी यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आए और हम सबको अपना उद्बोधन प्रदान करें। म्याना की धरती पर आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। थोड़ा विलंब से आया लेकिन आप ही के काम में लगा हूं। केवल एकमात्र काम भाजपा को जिताने का। जोरदार ताली बजा के बताएं। हमारे मन की इस तड़प को, इस आग को जब तक आखिरी वोट न डल जाए तब तक शांत नहीं करना है। मंच पर विराजमान अभी जो अपना भाषण दे रहे थे हमारे जिलाध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, इस अवसर पर गुना के विधायक पन्नालाल साके जी है क्या? पन्नालाल जी ये 13 से 18 में मेरे साथ ही विधायक थे, और हमारे साथी मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी, मैं इनके साथ मंत्री भी रहा हूं। आपके पूर्व विधायक माननीय महेंद्र सिंह जी, संजू भैया, हमारे विधानसभा के संयोजक बड़े भैया माननीय हरि सिंह यादव जी, विधानसभा संयोजक, आपका भी स्वागत है। जरा ताली वाली बजाते रहो, मैं बोलता रहता हूँ नाम। मनोज दुबे जी, जोरदार ताली बजाए। गोपीलाल जाटव जी 4 बार विधायक रहे। राजेंद्र सलूजा जी पूर्व विधायक। जिला महामंत्री संतोष धाकड़ जी, अरविंद धाकड़ जी जिला पंचायत अध्यक्ष। ओएस शर्मा जी, श्रीमती राजेश राजपूत। अच्छा, थोड़ा सा नाम में अटक रहा था, मेरे को लगा कि ये श्रीमती है। हमारी बहन का स्वागत है, अभिनंदन। मेरा एक दोस्त है कीर्ति रावल, उसके घर में भी यही दिक्कत है। तो काले जीवन से कई लोग कीर्ति समझ के सोचते कि कोई लड़की को पत्र लिखना है, वो मूल का लड़का है। ये हमारे माता पिता की विशेषता। जोरदार अपने माता पिता के लिए तालियां बजा दें, पूरे मंच के लिए तालियां।
हमारे दामोदर शर्मा जी, महेंद्र गिरार जी, मुकेश जाटव जी, पहलवान सिंह कुशवाहा जी, जयनारायण सोनी जी, सरपंच म्याना, आपने कई मांगे की सरपंच साहब आपके भी साथ ही हूं मैं। चिंता मत करो, 5 साल के लिए सरकार बनी, अभी तो 2 महीने का ये इंटरवल है। जैसे आचार संहिता खत्म हुई, आज जो मांगोगे सब दे दूंगा। राम प्रताप सिंह जनपद अध्यक्ष गुना, वो भी है क्या? और गजेंद्र सिकरवाल जी मेरे पुराने मित्र और पुराने जिला अध्यक्ष। इस अवसर पर मंच पर बैठे सभी मित्रों के लिए तालियां बजा करके सबका स्वागत कर दे। म्याना की इस धरती पर आकर के कुछ बोलना, मुझे बताया गया कि वैचारिक दृष्टि से आंधी तूफान की तरह जो छोटे मोटे झाड़ झंकड़ है वो उखड़ जाते हैं आंधी तूफान, लेकिन ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, यहाँ बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता। वैचारिक दृष्टि से हर आंधी तूफान, हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए चट्टान की तरह विचारधारा में हमारा म्याना टिका हुआ। इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आनंद आ जाता है। आज का ये समय, इस चुनाव में मैं कोई बात करूं उसके पहले माननीय मोदी जी के आह्वान पर, जब मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की बनी, राजस्थान की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ तो असंभव बता रहे थे, हमारे यहाँ भी सरकार में संकट बता रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कांग्रेस वाले, लेकिन आपने जो सरकार बनाई, जो वोट दिए भाजपा में, माननीय मोदी जी की आंधी में सब पत्ते की तरह उड़ गया, पता ही नहीं चला कोई कहां गया कोई कहां गया। ये है मोदी जी और आपका प्रेम, ये है भाजपा की ताकत, ये है सरकार के मुखिया के प्रति जनता का प्रेम। और एक नहीं, लगातार कितने प्रकार से, और जो आपकी सरकार बनाई, हमने अपने 100 दिन के अंदर कुछ निर्णय किए। निर्णय आपके सबके सामने आए। गुनाह को तो कौन भूल सकता है? गुनाह में हमारी सरकार को बने को 8 दिन भी नहीं हुए, एक बस एक्सीडेंट से समाचार मुझे मिला और जानकारी आई कि बस में 13 लोग जिंदा जल गए। घटना तो बहुत दर्दनाक थी, मन में कष्ट भी हुआ, भारी पीड़ा हुई, लेकिन ये सरकारों का दायित्व है कि सरकार घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। आप सब गवाह हो। हमने तुरंत निर्णय लिया कि आप सब छोड़ेंगे, पहले गुना जाएंगे, हमारे पीड़ित भाई बहन से मिलेंगे जो इस घटना में घायल हुए या मृतक हुए। और ये हमने कहा कि ये संवेदनशील सरकार, जिसकी संवेदना आम जनता के साथ जुड़ी हुई, हमने निर्णय किया कि जिनके साथ घटना हुई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन अब जैसा होता है सरकार के स्तर पर विचार करने की जरूरत है। हम तो भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। बोले भगवान राम कृष्ण की। बोले आदर्श उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण पड़े। हमको मालूम है कि ऐसे कष्ट के समय में हमारी सनातन संस्कृति क्या सिखाती है। हमने आते ही कहा कि सबसे पहले इस घटना के लिए आरटीओ और तो और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट हुई तो उसके अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी ने कहा साहब हम तो गाड़ी नहीं चला रहे थे। हमने कहा तुम तो नहीं चला रहे थे, बात तो सही है, लेकिन ये बताओ वो गाड़ी को हवा में चल रही थी कि सड़क पे चल रही थी? अगर उसका फिटनेस नहीं था, अगर उसका परमिट नहीं था तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है, तुम कैसे बचोगे? तुम भी जाओगे। तो उनको भी रवाना किया। फिर हमने कहा आरटीओ का मेन ऑफिस ग्वालियर में, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो थे, मैंने कहा हमारी सरकार में ये बर्दाश्त नहीं है, ऐसी सरकार में रहने से धिक्कार है जो जवाबदेही से बचती है। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस निर्णय के माध्यम से सरकार की चेतना को जगाने का प्रयास किया, ये संदेश देने का प्रयास किया कि संवेदन शरीर और संवेदन सरकार दोनों में कोई अंतर नहीं। कांटा कहीं पैर में लगता हो तो दर्द नहीं होता, अपने एहसास नहीं होता क्या? आंख में कचरा चला जाए तो दूसरी आंख शांति से बैठती है क्या? आपका दिमाग लगता है क्या? ये संवेदनशीलता का तरीका है। हमने निर्णय किया आपके बगल के शाजापुर के अंदर, सबको याद होगा, ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। हमारे कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे। अब कलेक्टर साहब बड़ी बात है, अच्छी बात है, मान लिया, लेकिन वो ड्राइवर है तो याद रखना पड़ेगा ना, ड्राइवर तो ड्राइवर जैसी बात करेगा।
अब वो उसको जो बोलना बोल गया, अब वो बोल गया, उन्होंने कहा तेरी औकात क्या है? हमने कहा वाह भैया वाह, औकात किसकी याद दिला रहा है? बड़े अधिकारी को उतनी जवाबदेही रखना चाहिए। हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने ड्राइवर की औकात पूछी, हमने कहा कलेक्टर साहब आपका नाम क्या है, आप जरा भोपाल आ जाओ, आपको शाजापुर कलेक्टर रहने का अधिकार नहीं है, मेरी सरकार ये अधिकार नहीं दे सकती। गरीब आदमी की औकात पूछोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई गई। हमारे लिए निवेदन है कि बड़ा अधिकारी जितना बड़ा बनेगा उतना विनम्र रहेगा। अरे आप व्यक्ति मत पूछो, फल पौधे के देख लो भैया, आम के ऊपर पेड़ पे आम लगता है, लगता कि नहीं लगता? पत्थर ही पड़ता है उसको, लेकिन वो पत्थर मारता है क्या? ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति। वो आम पत्थर खा के भी आम देता है। सरकार का भाव ये होना चाहिए, ये संवेदनशील तरीका होना चाहिए, ये हमारी विचारधारा सिखाती है। और आज के इस दौर में जब माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, इसका तो आनंद ही अलग है। आज के इस दौर में आप अंदाज लगा लो, ये हेलीकॉप्टर से हम भले आए, आप चिंता मत करना, 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया। जैसे आपके यहाँ पर एक कष्ट मैंने देखा था कि भर्ती करने वालों को गुना में भर्ती करा, और भी एक दो घटना घटी, क्या हार्ट अटैक आ जाए। अब अटैक आ जाए तो या तो भाग के ले जाना पड़े ग्वालियर या भाग के जाना पड़े इंदौर। अब गुना से लेके आसपास के क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बड़े कष्ट है। लेकिन आधुनिक समय है ना, ये आधुनिक समय में गया जमाना जब हेलीकॉप्टर बड़े लोगों का होता है। अब आपकी सरकार ने वोट देकर सरकार बनवाई है, ये भाजपा की सरकार है। हमने फैसला किया है अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती हुआ और गंभीर स्थिति बनी तो इसको तुरंत ग्वालियर ले जाना पड़ेगा, इंदौर ले जाना पड़ेगा या बंबई दिल्ली भी पहुंचाना पड़ेगा। तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारा हेलीकॉप्टर आएगा, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे, हेलीकॉप्टर से पूछवाएंगे, उसकी जान बचाना, उसको चिकित्सा दिलाना, ये हमारा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के जमाने में अरे याद करो, हम तो भगवान राम की जय जयकार करने वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर, हनुमान जी ने 17 लाख साल पहले संजीवनी का पहाड़ उठा लाया कि नहीं उठा लाए थे? बोलो बजरंग बली की। आज ये बजरंग का पट्टा हमारे भी देश का प्रधानमंत्री बना के नहीं बना? बोला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये मजाक बनाते हैं उनका, इनका घर नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी बच्ची नहीं है। और एक नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है? मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना? अच्छा, तुम्हारी शादी कहाँ हुई? तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन क्या हुई? चलो हमारे तो प्रधानमंत्री की शादी भी नहीं हुई, तुमने तो दुर्भाग्य से शादी भी वहां नहीं करी। नेहरू जी का परिवार, भगवान के यहाँ से नेहरू जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहाँ की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन ये वोट के भूखे लोग, ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहां होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? कोई माफ नहीं करेगा। अरे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसमें छिपा हुआ क्या है? सम्मान के साथ भगवान राम। अब आप बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी को बताने की जरूरत है क्या? आप बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए? जरा इधर से बोलो, कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? मैंने आपको सिखाया तो नहीं पहले? आपको मालूम है भगवान राम कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में पैदा हुए। अयोध्या में सरयू नदी है, उनका किनारा जनक मंदिर है। जनक भगवान का, जनक जी का महल था, जनक जी के पुत्र हैं। मालूम है कि नहीं सबको? मालूम है ना? और उसके बावजूद भी सबको मालूम है, आपको पूरे देश को मालूम है। देश तो क्या, दुनिया में कहीं चले जाओ और वो आपसे पूछे आप किस देश से आए, आप कह दो मैं रामकृष्ण के देश से आया हूँ, तो वो समझ लेते भारत के देश से आए। समझते कि नहीं समझते? लेकिन नहीं समझने वाले कौन? कांग्रेस वाले, जिनको ये मालूम नहीं कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, भगवान राम है भी कि नहीं है,
भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के, अयोध्या के मामले को लेकर के जितने अंधे ठंडे जितने अड़ंगे लगा सकते थे, अटकाते रहिए, लटकाते रहिए, भटकाते रहिए 70 साल तक। अरे देश आजाद हो गया 47 में, भगवान का प्रकटीकरण का मसला चला 47 में, लेकिन देश के अंदर ये पहला दुर्भाग्य का विषय है। भगवान जिन पे सबसे ज्यादा श्रद्धा है, राम से हमारा रोम रोम जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ कि नहीं अपना राम से रोम। हमने भगवान राम से इतना सीखा कि कोई अनजान व्यक्ति से मिले तो भी राम राम करके हम आनंद का एहसास करते हैं, और जब हमको अपना उत्साह उमंग दिखाना है तो जय श्री राम करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? हम तो राम से ऐसे जुड़े कि सोने भी जाए तो हम कहते हैं आराम करने जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? अरे तुमको रावण के पास जाना तो जाओ, हम तो राम वाले हैं, है कि नहीं? पूरे राम वाले बजाए जय श्री राम। और ये शरीर रोम रोम में ऐसे राम समाये, ऐसे राम समाये, ऐसे राम समाये कि शरीर भी छूट जाए तो राम नाम सत्य करके आनंद मनाते कि नहीं मनाते? अपने यहाँ इतना संस्कार, लेकिन ऐसे राम पे प्रश्न उठाओ, ऐसे राम के बारे में चिंता करो और ऐसे प्रश्न करोगे कि घेन प्रकार कैसे भी करके भगवान राम का मंदिर नहीं बने। कितना नफरत भगवान राम के प्रति। और क्या कहते हैं, जब फैसला आ गया, मंदिर बन गया, निमंत्रण देने का मौका आया, सारे को लगा इनके हाथ के तोते उड़ गए, छाती पे सांप लौट गया। अब इनको लगा वोट जा रहे हैं, अंदर से डर लगा तो डरते डरते भी कहने लगे राम तो हमारे भी है, चंदा तो हमने भी दिया था। हाँ चंदा तुमने दिया था, लेकिन चंदा दिया था, तुम्हारा चंदा तुम्हारे मुंह में फेंकेंगे। तुमने भगवान राम का मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, तुम वोट के चक्कर में भगवान राम को लज्जित करोगे। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं, दुश्मन भी अगर निमंत्रण देने घर पे आए, हमारी उसके घर में जाने की इच्छा हो, उसके कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा हो या नहीं हो, उसके कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई मुंह पे ठुकराता है क्या? हम तेरा निमंत्रण नहीं तेरा निमंत्रण ठुकराते हैं। ये इतने अहंकारी हो गए, इतने घमंड हो गए। ये भगवान राम के जमाने के रावण को याद कर लो, ये रावण से ज्यादा घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए। अरे उसका घमंड नहीं चला तो